हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन का शुभम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो आज मैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आ गया हूं, जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है। तो क्या है हमारा टॉपिक? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पर द्विध्रुव लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। कैसा द्विध्रुव है? वैद्युत द्विध्रुव। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव विपरीत प्रकार के और समान आवेश से मिलकर बना होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर हमारा माइनस क्यू आवेश है, और इस द्विध्रुव का नाम हमने लिखा है ए बी। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। आप जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l, यानी इसके बीच की दूरी कितनी है? 2l। अब ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? ई से। आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो हमारा बल की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र में जो हमारे द्विध्रुव पर बल लगता है, उसके बल की जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। यानी कि इधर से जो बल लगेगा उसकी दिशा हमारी ये हो जाएगी, और इधर से जो बल लगेगा उसकी दिशा ये हो जाएगी। ये हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा आप डायग्राम पर फोकस कीजिए। एक बार मैं फिर से डायग्राम बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र ई लिया है। क्या लिया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई लिया है। उसके बाद उसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिया है। क्या लिया है? वैद्युत द्विध्रुव ए बी। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विपरीत प्रकार के और समान। प्रकार कैसा रहेगा? विपरीत। एक हमारा प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। ये हो गया विपरीत प्रकार के आवेश। समान यानी कि दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमने यहाँ पर माइनस एम नहीं लिखा है। जब हम इस तरीके से लिख देंगे तो ये असमान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने माइनस क्यू लिख दिया तो ये समान हो गया। तो यानी कि विपरीत प्रकार के और समान आवेश से मिलकर बने क्षेत्र को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है। इतना चीजें आपको समझ में आ गई? आई होप कि आ गई होंगी। अब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है उसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। तो इधर हमारा बल क्या लगेगा? F। इधर भी हमारा बल लगेगा F। अब इस बल के बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या हो जाएगी? बल के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर आएगी। लंबवत दूरी को हम बिंदु C से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी BC है, इसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब हम यहाँ पर आते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर कौन सा है? BC। कर्ण यहाँ पर कौन सा है? AB। तो BC की वैल्यू तो BC है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे, अब AB की वैल्यू कितनी है? 2l है। तो यानी कि BC बराबर 2l साइन थीटा। BC बराबर 2l साइन थीटा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमारा BC बराबर क्या आ गया? 2l साइन थीटा। और ये सारी चीजें जो हमने साइन थीटा निकाली है, ये हमने कहां पर निकाली है? आसमान में निकाली है? अरे त्रिभुज ABC में निकाली है। किस में निकाली है? त्रिभुज ABC। ये लिखना बहुत जरूरी है कि ट्राइंगल ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी BC अपान AB। वहां पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा
BC की वैल्यू BC ही है और AB की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2l। इससे हमारा BC बराबर आ गया 2l sin थीटा। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम मेन फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या हम लिखेंगे? द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ताऊ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ताऊ बराबर हमारा होता है बल गुणा, थोड़ा सा हमको सर्दी लग गई है, इससे खांसी आ रही है, आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि दिक्कत ना हो। तो ताऊ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। मैं सोचता हूं कि आपकी क्लास ना मिस होने पाए, इसलिए मैं आपकी क्लास जरूर लेता हूं। तो बल गुणा लंबवत दूरी। अब बल क्या है? आप जानते हैं कि E बराबर होता है F अपान Q के। E किसके बराबर होता है? एक बार मैं फिर से अच्छे से लिख रहा हूं। E बराबर होता है F अपान Q के। तो यहां से F बराबर हो जाएगा E इंटू Q के। F किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू Q के, क्योंकि E बराबर होता है हमारा F अपान Q, इससे F बराबर हो जाएगा E इंटू Q के। अब यहां पर बल का मान हम क्या रखेंगे? E इंटू Q गुणा लंबवत दूरी क्या है? लंबवत दूरी हमारी BC है, गुणा BC बराबर इसकी वैल्यू हमारी E गुणा Q। BC की वैल्यू क्या है? 2l sin थीटा, उसको हमने पहले से ही निकाल लिया है 2l sin थीटा, तो उसको हम यहां पर पुट करते हैं 2l इंटू sin थीटा। अब आप सभी जानते हैं कि Q इंटू 2l हमारा P के बराबर होता है। Q इंटू 2l हमारा किसके बराबर होता है? P के बराबर। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा ताऊ, यहां पर हम लिख रहे हैं ताऊ बराबर P, ये चीज हमारा इतना P हो गया, E पहले से है PE इंटू साइन थीटा। ताऊ बराबर, ये हमने समझाया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ताऊ बराबर PE साइन थीटा। आई होप कि आपको यहां तक बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और यही हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ताऊ बराबर होता है ताऊ बराबर PE साइन थीटा। और इस वाले फार्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इस वाले फार्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आप अब 5 नंबर के मालिक हो गए, आपको बधाई हो, आप 5 नंबर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मजेदार टॉपिक को सीखने के लिए अपने क्लासेस RR क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गई है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।